बिहार जमीन सर्वे को लेके बिहार भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा सख्त आदेश जारी किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से 5 काम शुरू हो जाएंगे। क्या आदेश दिया गया है बिहार जमीन सर्वे को लेकर के मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा? जमीन मालिकों को 1 अप्रैल 2026 से क्या करना होगा, क्या व्यवस्था बनाई जाएगी, सर्वे को लेकर के क्या गाइडलाइन जारी किया गया है, बिहार जमीन सर्वे से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट क्या है, विजय कुमार सिन्हा के द्वारा 1 अप्रैल से क्या सख्त नियम बनाए गए हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार भूमि और राजस्व विभाग लगातार बिहार जमीन सर्वे को लेकर के परेशान रहा है, जिसके वजह से जमीन का सुधार का काम, कागजातों के काम को लेकर के लगातार मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक्शन मूड में रहे हैं। लेकिन इस बार एक्शन कुछ अलग है, क्योंकि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि सर्वेक्षण का काम तय समय में ही होगा। लेकिन उसके पहले चल रहे अंचल कर्मियों का हड़ताल सर्वे में बाधा जरूर डाल रही थी, लेकिन मंत्री विजय कुमार सिन्हा सभी अंचल कर्मियों को 2 दिनों के अंदर हड़ताल से वापस लौटने का आदेश दे दिया है, जिसमें 300 से ऊपर सीओ और अधिकारी हड़ताल से वापस भी लौट गए हैं। अब अंचल का काम में किसी तरह का कोई देरी नहीं होगी। जो निश्चित समय तय किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से, उस निश्चित समय में सभी काम पूरे किए जाएंगे। भूमि और राजस्व विभाग में जितने भी रैयतों के कागजात संबंधित काम अटके हुए हैं, वो सभी काम तय समय में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, 5 नए आदेश दिए गए हैं, 5 नए अपडेट जारी किए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप जमीन मालिक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार बिहार सरकार से जुड़ा, बिहार के जमीन मालिकों से जुड़ा हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है, हम अपने चैनल पर लाने का प्रयास जरूर करते हैं। तो सबसे पहले बता दें, 1 अप्रैल से बदलने वाले 5 नियम क्या है, चलिए आपको बताते हैं 1 अप्रैल से क्या कुछ नियम बदलेगा, पूरी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, पहला, डिजिटल वंशावली का नया कानून। अभी तक आप लोग वंशावली को लेकर अंचल और कचहरी का चक्कर काट रहे थे। अब सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से अपनी वंशावली ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जहां उसे गांव के अन्य लोगों के सामने सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि कोई बारिश बचे नहीं, छूटे नहीं। ये सबसे बड़ा निर्णय है। पहले क्या होता था कि लोग वंशावली में अगर 4 भाई है तो 3 भाई का नाम लिख दिया, दे दिया। एक भाई अगर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा रहता है तो उसके नाम से कागजात बनेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए तो 1 अप्रैल से वंशावली का नियम पूरा चेंज कर दिया जाएगा। वंशावली ऑनलाइन अपलोड करनी होगी सभी रैयतों को, जो कि आपके गांव के, आपके लोगों के बीच में उसे प्रदर्शित की जाएगी, ताकि वंशावली में कहीं कोई अगर छूट गया होगा तो उसे भी ऐड किया जा सके। यानी कि अब जो है वंशावली के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। पहले क्या होता था कि लोग वंशावली बना करके दे तो देते थे और उसी आधार पे जो है सर्वेक्षण का काम भी कर दिया जाता था या कागजात भी बना दिए जाते थे, लेकिन अब ये नहीं होगा। नंबर दूसरा बदलाव जो है 1 अप्रैल से होने वाला है, आपका स्वघोषणा प्रपत्र 2 की अंतिम चेतावनी। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन रैयतों ने अभी तक
प्रपत्र टू नहीं भरा है उसके लिए 1 अप्रैल के बाद पेनल्टी या जमीन को अज्ञात श्रेणी में डालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। यानी कि सभी जमीन मालिकों का चिंताएं बढ़ने वाली है। अगर आपने अभी तक प्रपत्र टू स्व घोषणा नहीं जमा किया है तो आपको जो है 1 अप्रैल तक जो है किसी भी हाल में स्व घोषणा जमा कर देना है। समझ गए। नंबर तीसरा, हवाई सर्वे और जमीनी मिलान जो है किया जाएगा। अब तक जो नक्शे बने थे उनका मिलान अब तक फिजिकल तौर पर अमीन की उपस्थिति में होगा। 1 अप्रैल से अमीन आधुनिक रोबोटिक मशीन के साथ खेतों में उतरेंगे ताकि 1 इंच भी हेराफेरी नहीं हो सके। चौथा, बंटवारानामा की अनिवार्यता। बंटवारानामा जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें देखिए क्या कुछ कहा गया है। अगर आपके परिवार में आपसी बंटवारा नहीं हुआ है और जमीन दादा परदादा के नाम पर ही है तो 1 अप्रैल से पहले आपसी सहमति पत्र तैयार कर लें। बिना इसके जमीन में सर्वे संयुक्त ज्वाइंट ही रहेगी, जिससे भविष्य में बेचना मुश्किल होगा। अगर आपका जमीन का बंटवारा नामा नहीं बना हुआ है, अगर आप लोगों के बीच में 4 भाई हैं, अगर मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है, कोई कहीं ले लिया कोई कहीं ले लिया, अपना रह रहा है, खेती गृहस्थी कर रहा है, लेकिन कागजात अगर तैयार नहीं किए गए हैं तो फिर वैसे लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अब जो है अगर आपका बंटवारा नामा नहीं बना है तो फिर सर्वे होगा, सर्वे के दौरान जो कागजात हैं वो संयुक्त बना दिए जाएंगे, जिसमें जो है अगर कोई कारणवश कोई अगर जमीन बेचना चाहेंगे आपके पट्टीदार जो है बटाईदार, तो वो बेच नहीं पाएंगे। पांचवा, गैर मजरूआ जमीन पर सख्ती। सबसे बड़ा हड़कंप यही है, गैर मजरूआ जमीन पर जो है 1 अप्रैल से जो है सख्ती जारी की जाएगी, जिसमें जिन लोगों ने सरकारी या गैर मजरूआ जमीन का कब्जा करके रखा है उनके लिए 1 अप्रैल से बेदखली या नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अगर सरकारी जमीन पर घर बनाए हुए हैं, सरकारी जमीन लेकर खेती करते हैं, सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा है तो अब खाली करना होगा। सरकारी जमीन पर रहने वालों के लिए 1 अप्रैल 2026 से नोटिस भेजे जाने का काम चालू हो जाएगा। तो ये 5 अपडेट ऐसे हैं जो जमीन मालिकों के लिए खास जरूरत है। इसके अलावा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बार बहुत ही सख्त लहजा अपनाया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में 3 बड़े बातें कही हैं जो हर किसान और जमीन मालिक को जानना चाहिए। भ्रष्टाचार परवार, मंत्री जी ने अपना पर्सनल नंबर और विभाग का हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई अमीन या राजस्व कर्मचारी आपसे चाय पानी या कागज ठीक करने के नाम पर पैसा मांगता है तो उसका वीडियो बनाइए और हमें भेजिए, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही, विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगर किसी अंचल में सर्वे का काम लटका पाया गया तो वहां के सीईओ अंचल अधिकारी की सैलरी रोक दी जाएगी। सरकार चाहती है कि दिसंबर 2026 तक हर बिहारी के हाथ में उसकी जमीन का नया खतियान और नक्शा रहे। समझ गए। अंतिम मौका, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह सर्वे बिहार के इतिहास का आखिरी और सबसे आधुनिक सर्वे है, जिसके बाद जमीन के सारे रिकॉर्ड फ्रीज कर दिए जाएंगे। यानी जो अभी दर्ज हो गया वही पत्थर का लकीर बन जाएगा। जी, अब जो है आपको अभी क्या करना होगा, आप प्रत्येक जमीन मालिकों को क्या करना होगा ये जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए क्या कुछ है। 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव से आपको कोई नुकसान न हो, जिसके लिए आपको दस्तावेज निकलवाने होंगे। अपने पुराने केवाला, खतियान या यदि जमीन दान में मिली है तो उसके कागजात जो है तैयार रखने होंगे। रसीद अपडेट करवाना होगा। 2025-26 का लगान रसीद ऑनलाइन कटवा लें। अगर रसीद अपडेट नहीं है तो सर्वे में परेशानी आएगी।
आधार और मोबाइल लिंक सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके मोबाइल के साथ लिंक हो, क्योंकि सारा अपडेट अब आपके फ़ोन पर एसएमएस के जरिए आएगी। ग्राम सभा में भी भाग लें। आपके गांव में जब भी अमीन आए या कैंप लगे वहां खुद मौजूद रहें। किसी दूसरे के भरोसे अपने जमीन और जमीन के कागजात बिल्कुल नहीं छोड़ें। ठीक है, इसके अलावा यह थी बिहार जमीन सर्वे की खतरनाक और ज़रूरी बातें। ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जागरूक रहना है। अगर आप नियम के पक्के हैं तो आपका ज़मीन को कोई आँच नहीं आने वाली है। बिहार की मिट्टी और अपनी ज़मीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको बताते हैं, मंत्री विजय कुमार सिन्हा सख्त एक्शन मूड में जरूर हैं। लगातार जो है उनके द्वारा कुछ न कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे हैं। फिलहाल आंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल के वजह से भूमि और राजस्व विभाग के साथ साथ बहुत सारे रैयतों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे रैयतों का दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, अन्य तरह का काम अटका हुआ है। लेकिन अब जो है विजय कुमार सिन्हा के तरफ से सख्त आदेश दे दिया गया है कि 2 दिन के अंदर जितने भी हड़ताली कर्मी हैं अपने काम पर वापस आएं, वरना उन्हें बर्खास्त करने का काम 2 दिन के बाद चालू कर दिया जाएगा। ये है इम्पोर्टेंट खबर। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से जो नियम लगने वाले हैं, जो काम चालू होने वाले हैं, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी लगभग आपको दे दी है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका आवाज़ उतना शेयर होगा, फैलेगा और मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।